Morning student. Today's I will be discuss chapter 2 chapter 1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ पालमपुर। द स्टोरी ऑफ पालमपुर में हमने आपको फर्स्ट पार्ट में 4 सेक्टर बताया था कि फार्मिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट या ग्रोथ के लिए कंपनी प्रोडक्शन के लिए 4 इम्पोर्टेंट कंपलसरी बताया था। ठीक, उसके बाद अब धीरे धीरे आइए देखते हैं हम कि सेकंड पार्ट में क्या होता है कुछ इसमें। ठीक है, तो बेटा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। ये इम्पोर्टेंट है इरीगेशन के अंतर्गत, पालमपुर में भी देखिए। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे आइए, मेन चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं कि मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग। तो इस समय यहाँ पे 1960 से ही खेती हो रही है इरिगेशन की। द सीड्स यूज इन कल्टीवेशन व ट्रेडिशनल सीड्स यूज हो रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स में क्या चाहिए? नीड्स लेस इरिगेशन, कम इरिगेशन चाहिए, यानी सिंचाई कम। फार्मर्स यूज काउडंग, काउडंग मीन्स गोबर यूज करते हैं काउडंग को, और अदर नेचुरल मैन्योर और अदर नेचुरल चीज़ें फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइजर्स के लिए काउडंग और अदर नेचुरल चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए द ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर अगेन 1960 में 1916 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। अब देखिए पहले क्या था, पहले ग्रोथ बहुत कम हो रहा था, यानी कि अधिक खेत में कम उत्पादन हो रहा था। अब क्या है, अब कम खेत में अधिक उत्पादन, इसी को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो यह हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं के लिए और चावल के लिए थी। ठीक है, तो हरित क्रांति आई। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, मैंने बताया ना। तो हाई अमाउंट आने लगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मनी ज़्यादा आने लगी नाउ। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों? क्योंकि लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड ग्रेन्स अच्छे आ गए, यानी बीज सीड्स। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी व्यवस्था अच्छी हो गई, वाटर इरिगेशन की भी व्यवस्था अच्छी हो गई, जिससे क्रॉप कल्टीवेशन में बढ़ गया। अब ये देखिए, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ये सब चीज़ें रहेंगी बेटा, तभी ना ये यूज होगा। देखिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, यही सीड्स है हरित क्रांति में आया था। HYV, फार्म मशीनरी, डीजल, कैनल्स, इरिगेशन, पंप सेट, तो ये सब चीज़ें आई, तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट। फिर देखिए बेटा कि पेस्टिसाइड्स, जब अच्छी पेस्टिसाइड आई तो उसका रिजल्ट बेस्ट निकला, बहुत अच्छा निकला। और इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब से क्या हुआ, और अच्छी क्वालिटी के सीड्स आने से प्रोडक्शन हाई हो गया। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ये इंडिया में ये 3 जगह ऐसे थे जो मॉडर्न मेथड से खेती करने लगे। इसका परिणाम द फार्मर्स दीज रीजन्स ट्यूबवेल्स, और इस ट्यूबवेल से भी सिंचाई होती थी इरीगेशन की, एंड मेड यूज, और वो क्या यूज करने लगे, यही सीड्स, हरित क्रांति वाले सीड्स, अच्छे क्वालिटी के केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब भी यूज होने लगा, जिससे हाई प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, अब देखिए पालमपुर में द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन्स, पालमपुर में भी जो गेहूं की खेती थी वो भी ट्रेडिशनल होती थी। जैसे 1300 किलो, 1 हेक्टेयर में कितना होता था, 1300 किलोग्राम। तो बेटा जब पहले 1 हेक्टेयर में 1300 किलो, यानी इतना ही उत्पादन होता था। अब क्या होने लगा, जब नई सीड से आ गई तो कितना होने लगा, यही अमाउंट बढ़ गया 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी लगभग 2.5 का आंकड़ा बढ़ गया बेटा, 2.25 का। ठीक है, इतना। देयर वाज अ लार्ज प्रोडक्शन होने लगा व्हीट का। फार्मर्स क्या हो गए, ग्रेट अमाउंट में पैसा कमाने लगे और ये मार्केट में बेचने लगे।
तो बेटा ये लेट्स डिस्कस है, ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यही जो मैं पढ़ाया हूँ उसी उसी टाइप के क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उसी टाइप के हैं। जैसे ड्यूरिंग, पहला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न ऑफ ट्रेडिशनल ऑफ फिक्स डू द फार्मर्स यूज। क्या फार्मर्स एक राइट्स नोट लिखिए कि व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड, जो कृषि की मेथड्स थी, मॉडर्न या ट्रेडिशनल यानी आधुनिक या प्राचीनतम या मिक्स या मिली हुई खेती, टू द फार्मर्स यूज करते थे, उसको अपने नोट्स में लिखिए। तो ये सब चीज़ें, या व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, इसके नोट्स। तो जैसे मैं पढ़ाऊँ उसके आधार पे आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ के। अब आइए नेक्स्ट में, विल द लैंड सस्टेन, विल द लैंड सस्टेन। अब आइए देखिए, नया आ गया। देखिए, विल द लैंड सस्टेन, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या भूमि टिकेगी, क्या भूमि रहेगी, क्या अच्छे से बन पाएगी, यानी किस तरीके से हम यूज करें कि हमारी भूमि भी बची रहे। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि वेरी केयरफुल इन इट्स, हमें बहुत सारे केयरफुल तरीके से यूज करना है मॉडर्न खेती के। कैसे, इन मेनी एरिया, बहुत सारे एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी। देखिए अब सॉयल फर्टिलिटी हमारी जाने लगी, क्यों? क्योंकि हमने मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से हमारी उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो रही थी, प्रोडक्शन। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सॉयल फर्टिलिटी गिरने लगी, डाउन होने लगी ज़मीन की। कंटिन्यूस यूज ऑफ, जिसकी वजह से क्या, ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज़ रिड्यूस। अब देखिए वाटर इरीगेशन भी डाउन होने लगा, क्योंकि अब पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगा नीचे से, तो पानी तो खत्म होगा बेटा ना। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर, ये क्या होने लगा, बहुत सारे से जो मेन ईयर से क्या थे, बिल्डअप थे, वो धीरे धीरे डाउन होने लगे। वंस डिस्ट्रॉय इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर, और अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको रिस्टोर करना बहुत ही कठिन है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, तो हम लोगों को एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ इसका टेक केयर, पानी की और ज़मीन की भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। ठीक है, देखभाल करनी चाहिए। तो बेटा ये हो गया आपका। अब यहाँ भी एक लाइन है, ये भी देख लीजिए कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड, केमिकल फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड कर, मिनरल विच डिसॉल्व द वाटर आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स बट दीज में नॉट बी रिटेन इन द, यानी ये शुरू के लिए तो अच्छे हैं केमिकल, लेकिन हमेशा के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए कम। तो बेटा इसका यही मतलब है इसमें कि अंडरग्राउंड वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है सॉयल का वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ज़मीन की हमारी उत्पादन क्षमता डाउन होने लगती है। ठीक है, द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो पंजाब में क्या है, पंजाब में इज हाईएस्ट इन द कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा पंजाब में यूज होता है क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल, लगातार यूज हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी उत्पादन क्षमता कम भी हो जाएगी लास्ट में, क्योंकि ज़मीन की सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब आइए फोर में देखते हैं बेटा, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट था पालमपुर के किसानों का। ठीक है, तो यू मस्ट हैव रियलाइज हमने कैसे किया कि इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, किसानी के लिए कैसे लैंड इम्पोर्टेंट था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सभी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं थे। पालमपुर 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, 450 फैमिली क्या थी, वो लैंडलेस थी, उनके पास ज़मीन नहीं थी। और 150 फैमिली मोस्ट ऑफ देम दलित, और इसमें से 150 क्या थे, दलित थे, जिनके पास एकदम ज़मीन नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब ऑफ द रिमेनिंग फैमिली हु कैन लैंड 240 फैमिली कल्टिवेट स्मॉल, और 240 फैमिली स्मॉल पार्ट में खेती करती थी, जिनकी कितनी खेत थी उनके पास, 2 हेक्टेयर्स। तो ये सब हुआ ना बेटा, जिसकी वजह से इनकम क्या है, बहुत कम होती होगी उनको, बहुत अच्छा नहीं है। फिर देखिए यहाँ दिया है कि 1960 में गोविंद एक फार्मर थे, उन्होंने 225 हेक्टेयर पे क्या किया, अनइरिगेटेड लैंड था, यानी सिंचाई जहाँ पे साधन नहीं था। विद द हेल्प ऑफ उन्होंने, उनके 3 पुत्र जो थे, उन्होंने कल्टीवेट किया, उनकी सहायता से, पुत्रों की सहायता, जो
वेरी कंफर्टेबली, उन्हें कंफर्टेबली नहीं हुआ अच्छी ज़्यादा समय तक। द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो पाया था। वन बफेलो दैट के फैमिली प्रोसेस, और वो एक बफेलो रखे थे जो फैमिली प्रोसेस में उनके काम करते थे। तो ये सब चीज़ बेटा दिखाया गया है कि कैसे वो खेती करते हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। अब आइए इसमें गोविंद की फैमिली, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, स्मॉल प्लॉट्स भी देखते हैं यानी छोटे छोटे खेत स्केटर्ड अराउंड द विलेज, गाँव में हम देखते हैं कि छोटे छोटे खेतों की संख्या होती है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, इसमें छोटे छोटे किसान खेती करते थे, ठीक है। स्मॉल प्लाट्स आर दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज, क्या थे, छोटे साइज में थे। इन पालमपुर में दे आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम, 60 फैमिली इसमें मीडियम थी। और लार्ज फार्मर्स हो कल्टिवेटेड मोर देन, और जिसमें से 60 फैमिली ऐसी थी जो मीडियम या लार्ज थी, जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा पे खेती करती थी। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स, कुछ लार्ज फार्मर एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स आर मोर, कुछ ऐसे थे जो 10, तो कुछ ऐसे थे जो 10 फैमिली के लगभग, कुछ फैमिली ऐसी थी जो 10 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीनों पर खेती करती थी, ठीक है। देखिए बेटा इसमें कैसे बताया गया है, कैसे ये इरिगेशन कर रहा है। यहाँ पे सिंचाई देखिए पेस्टिसाइड की, खाद की, यहाँ देखिए केमिकल में पेस्टिसाइड, यहाँ कैसे जुताई हो रही है और यहाँ ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। तो दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पे यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इसका अंतर हुआ ना जुताई का भी। अब डिस्कस में देख लीजिएगा या क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर्स और कल्टिवेटेड एरिया में इतना था। स्मॉल फार्मर्स इस कलर से दर्शाया गया है और येलो कलर से ये, ठीक है। तो देखिए यानी स्काई ब्लू और येलो, तो इसके अलावा 36 नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स 20%, तो बहुत कम है संख्या, ठीक है, ये बताई गई है। और बेटा ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा 5 का, ये हु विल प्रोवाइड द लेबर को कौन प्रोवाइड करता है आफ्टर लैंड लेबर इज़ द, तो हम जानते हैं कि लैंड फार्मिंग में लेबर नेसेसरी होते हैं। और ये हमें स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स, स्मॉल फैमिली तो अपने से ही करते हैं, दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फार्मिंग देम से, स्वयं करते हैं। बट जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं उन्हें हायर फार्म लेबर्स वर्क ऑन देयर फील्ड, उनके फील्ड, उनको अपने फील्ड के लिए लेबर चाहिए दूर से, ठीक है। छोटे छोटे किसान तो खुद अपने से कर लेते हैं। तो बेटा ये देखिए ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड, पिक्चर 1.26 एंड अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। इसको प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे करना है। फार्म लेबरस जो किसान लेबर्स थे वो क्या करते थे, लेबरस कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिली कल्टिवेटिंग, ये छोटे छोटे किसान कैसे खेती करते थे, क्या थे, इसमें बताया गया है। देखिए बेटा इसमें इन लोगों के बातचीत को कैसे दिखाया गया है। तो यहाँ आइए, मेन इसका पॉइंट नीचे है, क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड पे अपने क्रॉप्स ग्रो करते थे। इंस्टेड दे आर पेड वेज बाय द फार्मर टू हुम दे वर्क, और वर्क के लिए पैसे देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें यानी लेबर के बारे में बताया गया है, जो कि सोइंग एंड हार्वेस्टिंग करते थे, कटाई भी करते थे। तो ये ज़रूरी है ना बेटा। लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, लेबर डेली बेसिस पे वर्क करते थे, ठीक है। तो अब ये क्या काम था इनका, हार्वेस्टिंग, या तो कुछ समय के लिए या पूरे वर्क साल के लिए इनको रख दिया गया था। डाला इज अ लैंडलेस फॉर्म लेबरर, डाला एक लैंडलेस ऐसी लेबर है जिसके पास भूमि नहीं है, हु वर्क्स ऑन, जो डेली बेसिस पे काम करती है, डेली बेसिस पे काम पालमपुर में काम करती है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली, इसीलिए उसको रोज़ काम बहुत आवश्यक है। द मिनिमम वेज फॉर अ फॉर्म लेबरर, मिनिमम वो कितना कमाती है 115, ये अप्रैल 2011 के अनुसार है बेटा कि 115 रुपये रोज़ की उसकी कमाई थी डाला की। बट डाला पाती केवल कितनी है 80 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ हैवी कंपटीशन, वर्क में भी हैवी कंपटीशन था। लेबर जब रहेंगे अधिक तो पैसे कम मिलेंगे। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज, इसीलिए पीपल क्या थे, लेबर कम पैसे पे ही काम करने के लिए तैयार हो गए थे। तो डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, अपने सिचुएशन को रामकली से सिचुएशन से क्या करती, कंप्लेन करती कि हुई इज अनदर फॉर्म लेबरर,
ठीक है। बोथ डाला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल, तो उस गांव में डाला और रामकली दोनों क्या थे, गरीब परिवार में थी। तो बेटा जब कम लेबर अधिक रहेंगे तो डिमांड लेबरों की कम रहेगी, इसीलिए पैसे कम मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कुछ डिस्कस में है कि वाई आर द फार्म लेबरस लाइक डाला एंड रामकली पुअर, क्यों हैं वो पुअर, ठीक है, ये डिस्कस करने के लिए बताया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा। अब आइए 6 मेन पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन अ फार्मिंग। अब कैपिटल क्या चाहिए फार्मिंग में, कि यू हैव ऑलरेडी, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग, ने देखा मॉडर्न फार्मिंग में कैसे कुछ चीज़ें, कि मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, अपनी कैपिटल यानी खेती के लिए, क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, पैसे का अरेंज करते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडलेंड्स अदर ट्रेडर्स, तो वो क्या करते हैं, ब्याज लेते हैं ना पैसा, जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो ब्याज लेंगे खेती करने के लिए। वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका रेट इंटरेस्ट बहुत ही हाई होता था लोन का। दे आर पुट अ ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और लोन देने में क्या होते थे, बहुत टेंशन हो जाता था उनको, क्योंकि ब्याज जब बढ़ेगा तो बेटा जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप खेती कैसे करोगे, तो लेके। इसी प्रकार से सविता थी, सविता ने भी लिया था, तो सविता के बारे में बताया गया है, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर यहाँ आइए देखिए, सविता का यह पूरा बताया गया कि कैसे उसका हुआ, यानी पैसा लेने के बाद जब आप भर नहीं पाते हो, आपका प्रोडक्शन क्षमता कम होगा और आप पैसे भर नहीं पाओगे तो क्या होगा, परेशान करेगा ना कर्ज देने वाला, ठीक है। आप जिस सेकंड में देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट फॉर द, अब स्मॉल फार्मर्स का कंटेंट विरोधाभास में देखिए कि द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, यानी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के विरोध में स्मॉल फार्मर्स का अगर तुलना किया जाए तो हैव देयर ओन सेविंग्स फॉर फार्मिंग, तो उनके पास क्या होता था, अपनी फार्मिंग के लिए सेविंग होती थी, यानी लार्ज और मीडियम के पास। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल, उनके पास पैसा होता था और अरेंज कर लेते थे, ठीक है। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। हाउ डू दिज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, कैसे सेविंग्स करते थे, ठीक है, तो इसका आगे मिलेगा। लेट्स डिस्कस में देख लीजिएगा बेटा, कुछ चीज़ें हैं। वी हैव रीड अबाउट द, हमने पढ़ा, लैंड को पढ़ा, लेबर को पढ़ा, कैपिटल को पढ़ा, ठीक है, तो ये सब पढ़ा। एमॉन्ग द 3 फैक्टर्स, प्रोडक्शन को भी पढ़ा, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर्स को पढ़ा, ठीक है। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए लैंडलेस फैमिलीज, और अब इसमें कंप्लीट करना है बेटा, तो ये आप स्वयं से करिएगा, ठीक है। तो दे आर पेड लो वेज, वो पेड करते थे लो वेज पे, एंड लीड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, उनकी डिफ़िकल्ट लाइफ लीड होती थी। तो किसकी होती थी, अब ये तो मैंने पढ़ा ना कि कौन, दे आर पेड लो वेज पे काम करता था, और उसकी डिफ़िकल्ट लाइफ किसकी थी, डाला और क्या था, इन कॉन्ट्रास्ट टू द लेबर। अब यहाँ भी मैंने बताया था कि स्मॉल मीडियम एजेस का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज, ये भी। तो बेटा ये आप अपने से करना ये, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में कि बेटा इसमें क्या है कि कंडीशंस जो थे, यानी कि कंडीशन नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबरर टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड फार्मर्स यूज, क्या करते थे यूज, एंड बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसको आप अपने से करना है आपको बेटा, इसको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है सेकंड, द सेल सरप्लस फॉर प्रोडक्ट्स, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।